भारत में कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर कई दर्दनाक मौतें हुई हैं, जिसके बाद इन जगहों को भूतिया बताया जाने लगा। अगर आप भी रहस्यों और भूतिया कहानियों को जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए खास है। इस वीडियो में हम आपको भारत की सबसे डरावनी और भूतिया जगहों के बारे में बता रहे हैं। नंबर 1, भानगढ़ का किला। राजस्थान में स्थित भानगढ़ का किला को भारत का सबसे डरावना स्थान माना जाता है। इस किले के बारे में सोचकर ही लोगों की रूह कांप जाती है। भानगढ़ एक जंगल के पास स्थित एक भूतिया किला है। स्थानीय लोगों के अनुसार पुराने जमाने में एक तांत्रिक को भानगढ़ की राजकुमारी से प्रेम हो गया था। उसने काले जादू की मदद से उस राजकुमारी को प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी को उसके षड्यंत्र की भनक लग गई। राजकुमारी ने उस तांत्रिक को खत्म करवा दिया। वो तांत्रिक किले को श्राप देते हुए मर गया और इसके बाद यह भानगढ़ का किला अभिशप्त हो गया। दिन ढलने के बाद इस किले में लोगों का प्रवेश करना वर्जित है। इस किले के आसपास बने घरों में छत नहीं बनाई जाती है। यदि इन घरों की छतों को बनवाते हैं तो वे अपने आप चटक कर टूट जाती हैं। नंबर 2, जतिंगा, असम। असम की जतिंगा घाटी अति सुंदर और मनोरम दृश्यों से भरी हुई है, लेकिन यह भारत के डरावने स्थलों में एक है। यहाँ पर सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में कई प्रवासी पक्षी रहस्यमय रूप से मर जाते हैं। ये घटना अमावस्या की रात को होती है। पक्षी यहाँ आते तो है पर यहाँ से कभी लौटते नहीं हैं। लोग पक्षियों की मौत का कारण भूतों, प्रेत और काली ताकतों को मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि बहुत तेज बारिश होने के कारण पक्षी गीले हो जाते हैं और उन्हें उड़ने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। तेज हवाओं की वजह से वे संतुलन खो देते हैं और पेड़ों से टकराकर गिरकर दम तोड़ देते हैं। नंबर 3, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद, तेलंगाना। आपका ऐसा सोचना होगा कि भूत प्रेत केवल पुराने खंडहर हो चुकी जगहों पर होते हैं, तो आपकी यह सोच गलत है। आपको भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी रामोजी फिल्म सिटी के बारे में जानना चाहिए। रामोजी फिल्म सिटी में कई भूतिया घटनाएं होती है। यहाँ कई होटलों में भूतों की उपस्थिति दर्ज की गई है। आसपास के लोगों का कहना है कि रामोजी फिल्म सिटी जहाँ बनी है वहाँ लोगों को कड़ी सजा और कई बार मौत की सजा दी जाती थी। इस फिल्म सिटी में लोगों को साया दिखना, खिड़की दरवाजे अपने आप खुलना बंद होना आदि कई डरावनी गतिविधियों का आभास हुआ है। यहाँ अजीबोगरीब घटनाओं से सबसे ज्यादा परेशानी लड़कियों और महिलाओं को होती है। शूटिंग में कई बार लाइट मैन और शूटिंग स्टाफ को धक्का देकर गिरा दिया जाता है, जिससे उन्हें गंभीर चोटें भी आई है। नंबर 4, गोलकुंडा किला, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध गोलकुंडा किला स्थित था। 13वीं शताब्दी में बने इस किले में रानी तारामती भूत के रूप में भ्रमण करती है, जिन्हें मरने के बाद किले में अपने पति के साथ दफना दिया गया था। भूतपूर्व दरबारियों ने रात में रानी के चलने और नृत्य करने आवाजें सुनी हैं। कई लोगों ने रात को दर्द भरी चीखें भी सुनी हैं। नंबर 5, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी में कई प्रकार की डरावनी घटनाओं के बारे में सुनने को मिलता है। यहाँ के गार्ड जो नाइट ड्यूटी करते हैं, उनसे आपको कई भूतिया घटनाएं होने की जानकारी मिल सकती हैं। यहाँ पुस्तकालय में कुछ मजदूरों की मौत हुई थी। उनकी आत्मा इसी पुस्तकालय में घूमती रहती हैं। कई बार सुबह जब लाइब्रेरी खुलती है तो लाइब्रेरी के बहुत से पेपर और अन्य सामान यहाँ वहाँ बिखरा हुआ पड़ा रहता है। नंबर 6, शानीवारवाड़ा किला, पुणे, महाराष्ट्र। शानीवारवाड़ा महाराष्ट्र का सबसे बड़ा किला है। यहाँ पर पेशवा राजाओं का अधिकार था। इस किले में कई प्रकार की डरावनी घटनाएं होती है। इस किले में लोगों को कई बार रात के समय कराहने की आवाजें सुनाई देती है। पुराने समय में एक 13 साल के नारायण नामक राजकुमार बालक थे, जिन्हें उनकी चाची के आदेश से किले की दीवारों पर पटक पटक कर मार डाला गया था। उस समय से राजकुमार की आत्मा यहाँ पर भटक रही है। रात में यहाँ पर डरावनी चीखों की आवाज आती है। हर पूर्णिमा को ये जगह अत्यधिक भयानक और डरावनी हो जाती है।
क्योंकि राजकुमार की आत्मा अपनी मौत का बदला लेने आती है। इसी कारण सूर्यास्त के बाद मौत के डर से कोई भी इस किले में प्रवेश नहीं करता है। कोई भी वहां जाकर खौफनाक आवाजें सुन सकता है, आप भी। नंबर 7, दुमस तट, सूरत, गुजरात। भारत का डरावना बीच दुमस तट गुजरात में स्थित है। कई साल पहले इस समुद्री तट का उपयोग लोग लाशों को दफन करने के लिए करते थे, इसलिए यहाँ कई आत्माओं का वास है। आप जब इस तट पर जाएंगे तो आपको किसी की बात करने की आवाज आएगी, पर आपको ढूंढने से भी कोई नहीं मिलेगा। नंबर 8, चर्च ऑफ थ्री किंग, गोवा। गोवा के खूबसूरत बीच और मौज मस्ती के लिए प्रसिद्ध है। गोवा भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल में से एक है, जहां सबसे ज्यादा विदेशी नागरिक आते हैं। गोवा में कुछ प्रेत बाधित स्थान भी है, जिनके बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे। गोवा के कैंसुलिम चर्च एक प्रेत बाधित चर्च है। यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार इस चर्च में कुछ पुर्तगाली राजाओं को मार दिया गया था और बाद में 2 राजाओं ने आत्महत्या भी कर ली थी। गोवा के इस चर्च में डरावनी आवाजें आती है और किसी अदृश्य शक्ति होने का एहसास होता है। नंबर 9, ताजमहल पैलेस, मुंबई, महाराष्ट्र। भारत के मुंबई में स्थित द ताजमहल पैलेस सबसे फेमस होटलों में से एक है। कई लोग शायद नहीं जानते होंगे कि यह होटल बहुत भव्य होने के साथ ही भूतिया भी है। जिस आर्किटेक्ट ने इस ताज होटल को बनाया था, वह होटल की डिजाइन से संतुष्ट नहीं था। अपनी इच्छा अनुसार डिजाइन नहीं बना पाने के कारण उसने इस होटल में आत्महत्या कर ली थी। इस होटल में आने वाले कई लोगों ने इस वास्तुकार की परछाई को देखा है। नंबर 10, जीपी ब्लॉक, मेरठ। मेरठ में जीपी ब्लॉक भी बहुत ही कुख्यात है। यहाँ से कई गुजरने वाले दावा करते हैं कि उन्होंने 4 पुरुषों को एक साथ बैठकर एक मोमबत्ती की रोशनी में शराब पीते हुए देखा है। इसके अलावा लोग यहाँ घर से लाल कपड़े पहनी लड़की को निकलने हुए देखने का दावा भी करते हैं। इन घटनाओं की वजह से लोगों ने इस स्थान को छोड़ दिया है। नंबर 11, अलिया घोस्ट लाइट्स, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मार्सेस में घोस्ट लाइट्स के बारे में कहा गया है। वहां के मछुआरों से इस बारे में आप कई कहानियों को सुन सकते हैं। उनका मानना है कि लाइट जलने के बाद आपको वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आज तक जो भी मछुआरा वहां गया है उसकी मौत हो गई है। नंबर 12, कुलधारा गांव, राजस्थान। कुलधारा गांव को भारत का सबसे शापित और भूतिया गांव माना जाता है। यह गांव पूरी तरह से खंडहर बन चुका है। जो भी इस गांव में रात भर के लिए रुकता है वह मर जाता है। कुलधारा गांव 1291 में बसाया गया था। 1825 के आसपास की घटना है। एक मंत्री गांव की एक सुंदर लड़की से विवाह करना चाहता था। जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो मंत्री ने गांव का लगान दुगना कर दिया। लड़की के सम्मान की रक्षा के लिए कुलधरा गांव और आसपास के 83 गांव के सभी लोग अंधेरे में पता नहीं कहां गायब हो गए। बाद में भी उन लोगों का कहीं पता नहीं चला। ऐसा कई बार हुआ कि जो भी व्यक्ति गांव में रुका वह रात में गायब हो गया। सुबह उसका कोई नामो निशान नहीं था। नंबर 13, मुकेश मिल्स। मुकेश मिल्स की कहानी शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम से काफी मिलती जुलती है। 1870 के दशक में मुकेश टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। 1980 में अचानक आग लग जाने की वजह से यह मिल बंद हो गई थी। इस जगह पर फिल्मों की शूटिंग भी होती है। हालांकि कुछ डायरेक्टर और एक्टर्स यहां पर होने वाली कुछ असामान्य गतिविधियों की वजह से शूटिंग करने से इनकार करते हैं। नंबर 14, टनल नंबर 33, शिमला, हिमाचल प्रदेश। कालका से शिमला तक जाने वाली रेल लाइन सारी टनल आती हैं, लेकिन उनमें सबसे खौफनाक और डरावनी टनल नंबर 33 भारत की सबसे हांटेड टनल है। इस टनल में उस इंजीनियर की आत्मा भटकती है जिसने इस टनल के ठीक सामने खुद को गोली मार ली थी। ब्रिटिश काल के समय कर्नल बरोग नाम के ब्रिटिश इंजीनियर को इस टनल बनाने के लिए नियुक्त किया गया। कर्नल ने पहाड़ों का निरीक्षण किया और 2 अलग अलग सिरों से सुरंग बनाना शुरू किया। कर्नल के अनुमान के अनुसार सुरंग बीच में मिल जाना था,
पर अनुमान थोड़ा सा गलत हुआ और सुरंग बीच में नहीं मिल पाई। वैसे तो ऐसा अक्सर होता है, पर फिर भी ब्रिटिश सरकार ने उस पर आर्थिक दंड लगाया। मजदूरों ने उनकी मेहनत खराब हो जाने के कारण इंजीनियर को कई खरी खोटी बातें सुनाई, जिससे इंजीनियर मानसिक रूप से टूट गया। एक दिन सुबह उसने टनल के सामने जाकर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। लोगों ने उसके शरीर को वहीं दफना दिया। तब से उस इंजीनियर की कराहने की आवाज उस टनल में सुनाई देती है। लोगों ने टनल में लोहे का दरवाजा लगाकर उसमें ताला लगा दिया, पर बाद में वह ताला भी टूटा हुआ मिला। तब से उसमें ताला नहीं लगाया गया। आप वहां जाकर उस इंजीनियर की दर्दनाक गूंजती हुई आवाजें सुन सकते हैं। नंबर 15, जमाली कमाली मस्जिद। कुतुब मीनार के साथ अपनी सीमाओं को साझा करने वाली जमाली कमाली मस्जिद अपनी भूतिया कहानी की वजह से काफी चर्चित है। ऐसा कहा जाता है कि जमाली कमाली की दीवारों के भीतर जिन्न रहते हैं। यहाँ पर होने वाले अनपेक्षित घटनाओं की वजह से लोग यहाँ जाने से बहुत डरते हैं। बताया जाता है कि यह जिन छोड़ी हुई जगह और खंडहरों में रहते हैं। जब वे उन जगहों पर इंसानों के जाने से परेशान होते हैं तो उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं।